क्वेश्चन है अपना 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो परीक्षण सबसे पहले प्रायिकता के क्वेश्चन में क्या करो आप, परीक्षण को पहचानो। तो परीक्षण पहचान गए सर, पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, बात क्लियर है बिल्कुल, हाँ कि ना। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तब जब पासे को तुम 3 बार उछालोगे तो प्रतिदर्श समष्टि में जो बिंदु होंगे ना, वे तीनों पर एक 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 आ जाए, बताओ। सर ये एक संभावित परिणाम है कि नहीं? नहीं, इन पर एक एक था बस, इस पर 2 था बस, इस पर। तो ये भी एक संभावित परिणाम है कि नहीं? और तुम समझ गए, फिर ऐसे बदल बदल के 6 तक होंगे सर। कितने होंगे भाई? इसको भरने के तरीके कितने? 6। दूसरे पोजीशन को भरने के तरीके 6, इसको भी कितने? 6। तो 216 संभावित परिणाम हो गए सर। क्लियर? अब इनमें से अब हम घटना पढ़ेंगे। तो घटना क्या बोल रहा है? बोल कम से कम एक बार विषम प्राप्त होना। कम से कम एक बार विषम प्राप्त होना। तो मुझे बताओ, इसमें तुम्हें कम से कम एक बार विषम अंक के दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? देख लिया ना, विषम दिख गया ना। इसमें भी कम से कम एक बार विषम अंक दिख गया कि नहीं दिख गया? अगर मैं कहूँ 5 4 2, ठीक है, तो कम से कम एक बार विषम अंक देखने को मिला कि नहीं मिला? 4 2 3, कम से कम एक बार विषम अंक देखने को मिला कि नहीं मिला? है ना। 4 5 3, कम से कम एक विषम अंक दिख रहा है ना। कम से कम एक बार तो दर्शन हो जाए विषम अंक के, हो गए साहब। इसको देख के बोल लूँ क्या कि कम से कम एक विषम अंक तो देखने को मिल गया, कम से कम एक विषम तो देखने को मिला भैया हमें आज। अरे कहाँ मिला? है ना। वो नहीं जैसे किसी स्कूल में वहाँ तो बोझ ने एडमिशन ले रखा, कोई लड़की जाती नहीं है, उनकी छवि ऐसी है ना, तो हम वहाँ गए और एक भी लड़की, फिर हम कहेंगे देखो कम से कम एक लड़की तो मिली ना आपको देखने को। हाँ मिली, तो एक दिखे तो भी वही बात है, 2 दिखे तो कम से समझा रखे मैंने ये वर्ड तुम्हें। ठीक है, तो अब कितने प्रतिदर्श बिंदु अपनी घटना के पक्ष में आ जाएंगे? तो सर ज़्यादातर जो है वो पक्ष में ही है अपने, बस कौन से वाले पक्ष में नहीं है? जब कोई विषम दिखे ही ना, तो कोई विषम दिखे ही ना मतलब सम 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 दिखे। तो ऐसे कितने होंगे जो इस पैटर्न के हों जिसमें सम 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 होगा? मतलब यहाँ भी सम हो, यहाँ भी सम हो, यहाँ भी सम हो। इसको भरने कितने तरीके? 3 तरीके बताओ। 2 4 6 बिठाए जा सकते हैं क्रमशः संचय से। इसको भी 3 तरीके, 2 4 6, और यहाँ भी 2 4 6 सोचा जाए तो 3 3 9 27 प्रतिदर्श बिंदु इस पैटर्न के होंगे जो अपने पक्ष में नहीं। तो पक्ष में कितने हो जाएंगे? ई घटना के पक्ष में, ई के पक्ष में कितने हो जाएंगे? 216 टोटल हैं, उनमें से 27 घटा दो, ये जितने भी आ गए पक्ष में हो जाएंगे। क्लियर? तो प्रायिकता ई की कितनी हो जाएगी? 216 - 27 है अपने पक्ष में, बस 216 में 27 निकाल दो, बाकी अपने सब पक्ष में ही है सब। और बटा कितना? कुल कितना? 216। ये अपनी प्रायिकता होगी। अब क्या ऊपर घटाव खेलेंगे? ऐसे कर दो ना, दिस बाई दिस 216 बटा 216 और 27 बटा 216, 1 - 1 बटा 8, 7 बटा 8। मगर ये क्वेश्चन हमने करा है 11वीं क्लास के अप्रोच से। 11वीं क्लास का बच्चा जो क्रमचय संचय पढ़ता है ना और अच्छे से प्रायिकता पढ़ रखी है तो वो ये क्वेश्चन को कर लेगा। लेकिन अब हमें यहाँ 12th के लिहाज से ही करेंगे और याद करना भी आसान रहेगा। तुम क्या चाह रहे हो? देखो, जब तुम पासे को 3 बार उछाल रहे हो, ऐसे करके आना बोर्ड में, पासे को 3 बार उछाल रहे हो, तो जो संभावित परिणाम अभी जो तुम 216 बोल रहे थे, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुनो, हमारा ध्यान है विषम आना या नहीं आना। तो मैं कह रहा हूँ सुनो कि या तो कोई भी विषम नहीं आएगा, ओड नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बताओ। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सिर्फ एक बार आया, 2 बार नहीं आया। यहाँ आया, यहाँ नहीं आया। ठीक है, या तो ओ बार बोल लो या E1 बोल लो, जोन सा भी आपको सही लगे। E1 से बोल दूँ मैं? देखो, या तो ऐसा होगा कि E1 आया, E1 आया, E1 आया। E1 मतलब सम। ये बात रिवाइज करवानी पड़ेगी मुझे, है ना, वरना कम प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। देखो होता क्या है, जैसे मैं सिर्फ एक पासा उछालने की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ इसके संभावित परिणाम क्या बोलोगे तुम? तो तुम बोलोगे सर इसकी प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? 6। मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत पड़े ना तो मैं यूँ बोल लेता हूँ, दुनिया भी यूँ बोल लेती है क्या कि मैं तो ये बोल रहा हूँ संभावित परिणाम मतलब ये परिणाम संभव है, इनके बाहर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं इसको ये बोलने के बजाय मैं ये बोल दूँगा कि देखो इस परीक्षण जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, इसमें ये परिणाम संभव है, E1 आना, ओड आना। भाई तुम उछाल लो अपना, है ना, पासा उछाल लो, गिरेगा। मैं कह रहा हूँ बात इन दोनों से बाहर नहीं जाएगी भैया, बात या तो इस पक्ष में पड़ेगी या तो बात इस पक्ष में पड़ेगी। क्लियर है? तो हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम तो हम प्रतिदर्श समष्टि को ऐसे लिखते हैं, बट कभी कभी हम ऐसे भी लिख लेते हैं। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें वो प्रतिदर्श समष्टि में जो बिंदु है ना वो कुछ कंप्रेस हो करके 3 इसमें चले गए।
और 3 इसमें चले। मैं मन करे मैं ज़रूरत पड़े तो, अभी तो यूनिट डिलीट हो गई 2, वरना ज़रूरत पड़ती थी कि सुनो आने वाला अंक या तो 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होना, कोमा 3 से विभाजित नहीं होना, 3 से विभाजित नहीं होना। मैं ऐसे कर लूँ ज़रूरत पड़ने पर। अब इसमें कौन कौन गए? 3 और 6, और इसमें कौन छप गए? 1 2 4 और 5। तो ज़रूरत पड़ने पर प्रतिदर्श समष्टि को एक अलग अंदाज से लिखा जा सकता है। हाँ, उस टाइम पर हर प्रतिदर्श बिंदु अपने अंदर कुछ एक से ज़्यादा को समा रखा होता है। अगर दोनों बराबर बराबर समा रखें तो दोनों क्या हो गए? समसंभाव्य प्रतिदर्श बिंदु हो गए। और कम ज़्यादा समा रखें तो क्या हो जाएंगे? प्रायिकताएं उनकी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर तो आप फेवर अपॉन टोटल लगा सकते हो, ऐसे टाइम पर आप फेवर अपॉन टोटल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि प्रतिदर्श बिंदु जिनकी तुम बात कर रहे हो वो समसंभाव्य नहीं है। बताओ, पासा उछालने पर जितनी संभावना 3 से विभाजित होना, ये प्रतिदर्श बिंदु की बनती है, क्या इतनी 3 से विभाजित नहीं होना इस बात की बनती है? नहीं सर, नहीं होने की प्रायिकता क्या बोलते हो? ज़्यादा बनती है, विभाजित होने की प्रायिकता कम बनती है। क्लियर है? तो ज़रूरत पड़ने पर प्रतिदर्श समष्टि को अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिखा जा सकता है। वही मैं कह रहा हूँ। और दिखा, सिक्का 3 पर उछाल रहा हूँ, क्या बोलते हो तुम? प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन बिंदु आएंगे? तीनों पर एच आ जाए सर, है ना? 2 पर एच आए, 1 पर टी आए, ये काम ऐसे भी तो हो सकता है सर, है ना? ये काम ऐसे भी तो हो सकता है। 1 पर ही एच आए, 2 पर तो टी आ जाए, 1 पर ही एच आए, 2 पर तो टी आ जाए, ये काम ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं, तीनों पर ही टी आ जाए। ये बिल्कुल बेसिक अंदाज है प्रतिदर्श समष्टि को लिखने का। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ज़रूरत पड़े तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा। सुनो, 3 सिक्के जब तुम उछाल रहे हो ना, तो मेरा ध्यान अगर कभी मान लो चित्त की संख्या पर है, तो सुनो मैं कह रहा हूँ कि सुनो, चित्त या तो 0 आएंगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएंगे, या तो 3 आएंगे। ये अब भी मैंने इसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखा है। हाँ, थोड़ा सा अलग अंदाज में है। और अभी इसमें 1 प्रतिदर्श बिंदु है, इस वाले सीन में 1 प्रतिदर्श बिंदु है, इस वाले में 3 प्रतिदर्श बिंदु है। एक चित्त वाले भाई ये रहे ना, 3 और इसमें भी कितने हैं? 3 प्रतिदर्श बिंदु हैं 2 चित्त वाले में, और इसमें क्या? 1 प्रतिदर्श बिंदु है तीनों चित्त वाले। क्लियर? 0 चित्त वाला ये रहा। तो जरूरत पड़ने पर ऐसे प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु लिखे जा सकते हैं सब। क्लियर? तो मैं अब वो जो तुम्हारा 3 पासों को उछालना था, 3 पासों को उछालना, अब मैं उसमें प्रतिदर्श बिंदु, मुझे क्योंकि मतलब किससे है? संख्याओं से मतलब नहीं है कि 1 आया कि 2 आया कि 3 आया, क्या आया। मुझे मतलब है इवन आया कि ओड आया, इवन आया कि ओड आया। तो अरे वो नहीं करते थे क्या तुम? जैसे एक बास्केट में संतरे हैं, उसमें से तुम 3 संतरे निकाल रहे हो, तब पॉसिबल आउटकम, जबकि मुद्दा है खराब आना या सही आना, तो क्या बोलते हो सर? गुड आएगा, गुड आएगा, गुड आएगा, ये एक केस है। बताओ, या तो गुड आएगा, गुड आएगा, गुड नहीं आएगा, मतलब डिफेक्टिव आएगा। गुड डिफेक्टिव, गुड डिफेक्टिव, गुड गुड, तो इस तरह से बनाते थे ना तुम, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ऐसे भी हो सकता है सर। गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव ऐसे भी हो सकता है, या फिर बुराई सीन बन गया तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव। अब मगर वो मुझे बताओ, अगर 15 संतरा थे तो क्या बस ये मात्र ये 8 ही प्रतिदर्श बिंदु थे क्या? अरे नहीं, ये 8 केस हैं, इसमें कई समा रखे हैं। जैसे 15 में से 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं, तो 12 में से कभी पहला पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पहला, चौथा, पांचवा वो इसी में है वो। तो बहुत सारे प्रतिदर्श बिंदु को यहाँ पर क्या कर रखा था तुमने? इसमें कंप्रेस कर रखा था। तो वही काम हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, अभी तुम्हारा ध्यान किस पर है सर? इवन आना और ओड आना। हाँ बेटा हिमांशु, थोड़ा ध्यान दे लो। तो इवन आना और ओड आना, और इवन ओड में से भी किस पे ध्यान जाता है? चलो दोनों में लिख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि या तो इवन आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, इसमें काफ़ी सारे प्रतिदर्श बिंदु समा गए, या तो इवन आएगा, इवन आएगा, फिर नहीं आएगा इवन, ओड आएगा, या इवन ओड इवन, ऐसे भी तो हो सकता है, और ओड इवन इवन ऐसे भी तो हो सकता है ना? और या फिर क्या, देखो तीनों पर इवन आए, 2 पर इवन आए, नहीं 1 पर इवन आए, बाकी 2 पर तो ओड आए, 1 पर ही इवन, बाकी दोनों पर तो ओड, 1 पर ही इवन, बाकी दोनों पर ओड, तीनों पर ही ओड आए। ये प्रतिदर्श बिंदु लिखे मैंने, बजाय 216 के मैंने 8 सोचे। वो जो सबसे आसान अंदाज में लिखते हो ना, वो सब के सब ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर टाइम समसंभाव्य होते हैं, और यहाँ देखना पड़ता है समसंभाव्य है कि नहीं। अच्छा, घटना जो तुम बोल रहे हो, क्या कम से कम एक विषमाना है ना? तो बताओ, इसको देख के बोल लूँ क्या मैं कि कम से कम एक विषम तो आया? अरे कहाँ आया? आया ही नहीं, तो इवन 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 सम सम। कम से कम एक विषम तो आया कि नहीं आया? आया। कम से कम एक विषम तो दिख रहा है ना? हाँ, कम से कम एक विषम तो दिख रहा है इसमें भी आपको।
बिल्कुल कम से कम एक सम देख रहा है। हाँ दिख इस- रहा है। कम से कम एक मतलब कम से कम एक है, इससे कम नहीं जाओगे, इससे ज़्यादा वाले तो लोगे, तो एक वाले, दो वाले और तीन वाले लेंगे। तो अगर मैं बात करूं घटना की तो इसके पक्ष में कौन आ गए, ये 7 केस आ जाएंगे, इवन इवन ओड, है ना, इवन ओड इवन ओड इवन इवन, तो ये अपने 7 केस आ जाएंगे जो अपन ने ऊपर सर्कल कर रखे हैं। अब या तो मैं इन 7 हर केस का प्रायिकता निकालूं और इनको 7 को जोड़ूं। अब मैं तो यही मान के चलूंगा कि प्रतिवेश समष्टि के सारे प्रतिवेश बिंदु जो हैं वो समसंभाव्य नहीं है। भाई अपना कैलकुलेट करो, 8 रास्ते, एक रास्ता 8 जगह फट रहा है, तुम्हारे पक्ष में 7 हैं, तो 7 जनों की प्रॉपर्टी निकाल करके क्या करो, ऐड करो। लेकिन इसमें समय लगेगा। फिर मेरे को कंसेप्ट पता है ना कि अगर कोई परीक्षण 8 जगह फट रहा है, मेरे पक्ष में 7 हैं, अगर मुझे इन 7 को जोड़ना है, ये मेरा आंसर होगा। एक में से अरे भाई ये 1 चला था यहाँ से जो 8 जगह बटा था, तो इस 1 में से ये 8वां रास्ता, ये जो तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रहा, इसको घटा दो आप, हाँ कि ना, तो इन 7 का जोड़ मिल जाएगा। तो प्रायिकता ई के होने की निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 में से वो जो 8वां केस जो अपने पक्ष में नहीं है, 8वां रास्ता क्या, इवन इवन इवन, ये लाइन याद करो भाई पूरे क्वेश्चन की, क्लियर है, लास्ट में छोड़ सकते। और ये सुलझेगा प्रायिकता के गुणन नियम से। क्या बताया था, जब प्रतिदर्श बिंदु समसंभाव्य ना होने का खतरा हो तो उनकी प्रायिकता कहाँ से निकाला करते हैं, 2 जगह से, या तो ट्री डायग्राम से और या तो प्रायिकता का गुणन नियम। क्लास में 5 बार बात बोली थी ये, है ना। जब भी किसी परीक्षण के प्रतिदर्श बिंदु समसंभाव्य ना होने का खतरा है कि भाई हो सकता है समसंभाव्य ना हो, तो किसकी तरफ कितनी प्रायिकता जा रही है, ये या तो अपना ट्री डायग्राम से करते थे, याद करो, ये रास्ता आगे 2 जगह फटा रही है, 6 जगह फटा, ऐसे वाला क्वेश्चन था अपना। और या फिर प्रायिकता का गुणन नियम से। प्रायिकता गुणन नियम क्या, वो बर्गर पिज्जा फिर बरसात, है ना, कि पहले तुम चाह रहे हो कि बरसात हो फिर पिज्जा वाला आए, वो वाली घटना एक सीक्वेंस में। तो अब ये तुम्हारा प्रायिकता गुणन नियम। तुम क्या चाह रहे हो, सर हम चाह रहे हैं पहले फेंक में E1 चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई दूसरी फेंक में भी E1 चाह रहे हैं, जबकि पहली फेंक में E1 आया है। क्या फ़र्क पड़ता है, पहली फेंक में E1 आया है, क्या फ़र्क पड़ता है कुछ, दूसरी बार क्या आएगा, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि पहली बार क्या आया था, अरे कुछ भी आया हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्लियर है क्या। हाँ, और सिक्के में अब की बार हेड आने के चांस क्या है, जबकि कोई कह रहा है सुनो पिछली बार तो हेड आया था, फ़र्क पड़ता है उससे इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र है तो नीचे वाले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्वतंत्र नहीं हो तो प्रायिकता गुणन नियम जो है वो ऐसे लिखा जाता है, पहली बात के होने के चांस मल्टीप्लाई बाई दूसरी बात के होने के चांस, जबकि पहली बात हो गई है। तो जब स्वतंत्र नहीं है तो ये होता है प्रायिकता गुणन नियम। और जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो फिर आप सीधा ही लिख दो, बस पहली बात के होने के चांस मल्टीप्लाई बाई दूसरी बात के होने के चांस, जबकि पहली हुई है। बोल क्या फ़र्क पड़ता है, हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एट दैट टाइम तो प्रायिकता मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रायिकता का गुणन नियम हमेशा तो क्या होता है, ये होता है सर। लेकिन स्वतंत्र होने के सिनेरियो में बस क्या होता है फिर, ये सिंपली PA इंटू PB। तो अब मुझे यहाँ इसमें नीचे PE लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी दिया तो उत्तर सही लिखना है बस, तो भी कोई मना नहीं कर पाएगा। तिबारा E आने की प्रायिकता, जबकि पहली दूसरी बार E आ रखे हैं, बोल क्या फ़र्क पड़ता है, क्लियर है, 1 माइनस। अब बताओ ज़रा, इस पहली बार मैं उछाल रहा हूँ, E1 आने की प्रायिकता कितनी बनती है, पासे को मैं पहली बार उछाल रहा हूँ, E1 दिखेगा के चांस कितने बनते हैं सर, 6 में से 3 इसके पक्ष में है ना, 3/6 1/2। अब दोबारा उछाल रहा हूँ, E1 आने की संभावना कितनी बनती है, जबकि पिछली बार E1 आया था, 1/2। अब मैं तिबारा उछाल रहा हूँ, E1 आने की संभावना कितनी बनती है, जबकि पहली दूसरी बार E1 आए थे, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 माइनस 1/8, वो का वही अपना 7/8 उत्तर आ गया। क्लियर है, बस अभी हमने इस क्वेश्चन को 12वीं क्लास के अंदाज से किया है, थोड़ी देर पहले हमने करा था इसको 11वीं क्लास के अंदाज से, क्लियर है। और